सीजन 4 की शुरुआत में थोड़ा वक्त गुजर चुका था क्योंकि पहले की चीजें काफी ज्यादा बुरी तरह से गुजरी थी और हमें इनविंसिबल स्पेस में लड़ते हुए नजर आया जिसमें वो जीत चुका था और इसी वजह से वो घायल हालत में भी धरती पर वापस आ गया। फिर धरती पर कई सारे सुपर विलन्स ने लोगों को मारना शुरू कर दिया था जिसमें द ऑर्डर की टीम उनमें से एक थी और उन लोगों को रोकने के लिए सेसिल अपनी टीम्स को भेजता था, लेकिन वहां पर ओलिवर भी अब गार्डियंस की मदद करता था और वो लोग जाकर शहर को सेफ रखने का ट्राई करते थे। फिर हमें ईव भी नजर आई जो कि अब चोरों को पकड़वा रही थी और वो सभी के सभी लोग रेक्स के मरने से काफी ज्यादा दुखी थे और धरती पर काइजूस ने हमला कर दिया था। तब उससे लड़ने के लिए गार्डियंस आगे बढ़ रहे थे, तब उनके पहले ही इनविंसिबल ने चाहकर उसे हरा दिया और वो अकेला सब पर भारी पड़ता था, लेकिन आखिरी लड़ाई ने इनविंसिबल को अंदर से बदल दिया था और इन सभी चीजों पर सेसिल और डोनाल्ड की नजर थी और वो दोनों इन हमलों से काफी परेशान थे। दूसरी तरफ इनविंसिबल अपने घर पर आया जिसमें उसके हाथ और पैर के टूटने के चलते उस पर रोबोटिक प्लेट्स लगाई गई थी जिससे उसके हाथ और पैर जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन अब मार्क अंदर से टूटता जा रहा था, साथ ही वो काफी हद तक डिप्रेस था। फिर मार्क आकर ओलिवर से मिला क्योंकि एक विलन ने शहर पर हमला कर दिया था। तब ओलिवर ने जाने से मना किया क्योंकि वो थका हुआ था और वो सुबह से लड़ रहा था। तब मार्क भड़का हुआ था क्योंकि कई सारे हीरोज मारे गए थे। तब ओलिवर कहता है कि दूसरे मारे गए वो मेरी गलती नहीं है। तब मार्क ये सुनकर भड़क गया, लेकिन वहीं पर डेबी आ गई। तब मार्क वहां से अकेला जाने निकला और डेबी ने उसे समझाया कि वो दोनों भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मार्क को अब ओलिवर को समझना होगा। तब मार्क मान गया। दूसरी तरफ सेसिल ने फिर से रेक्स की टीम को अब गार्डियंस का हिस्सा बनने के लिए कहा क्योंकि वो लोग काफी वक्त से साथ में ही काम कर रहे थे। तब अमांडा के साथ सभी लोग सेसिल पर भड़के हुए थे क्योंकि उसके चलते इनविंसिबल मरते मरते बचा था। तब वहां पर सेसिल ने माफी मांगी, साथ ही वो दुनिया को बचाने के लिए सबको साथ में रहने के लिए समझा रहा था जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो बचा सके। तब वो सभी लोग मान गए क्योंकि वो काफी जरूरी था और अगर उन्हें फिर से गड़बड़ लगी तो वो सेसिल को छोड़ने के लिए तैयार थे। तब रेक्स ने कहा कि वो ब्रीड से ज्यादा खुद को लीडर बनने के लिए काबिल समझता है। तब सेसिल ने मना किया क्योंकि रेक्स ने गार्डियंस को पहले एक बार छोड़ दिया था और ब्रेड ही उनकी टीम को लीड करने वाला था। दूसरी तरफ इनविंसिबल आगे बढ़ा। तब उसे शहर में आवाज आने लगी और उसे कोई भी दिख नहीं रहा था। तब इनविंसिबल डर गया और उसे सामने वाले विलन ने बताया कि उसका ग्रह भी धरती की तरह था और वहां पर भी सेम गड़बड़ हुई थी जिसमें पॉपुलेशन के चलते वो खत्म हो गया और इनविंसिबल अब विलन्स को रोकता जा रहा है, लेकिन ये गलत है क्योंकि सभी इंसानों को मारकर ही वो धरती को बचा रहे हैं क्योंकि ज्यादा इंसान धरती को ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। और फिर वो सामने आया जिसमें वो एक डायनासोर था और वो इनविंसिबल को मारकर दुनिया को बचाना चाहता था। तब इनविंसिबल उसे रोकने के लिए गया और वो उसे पीट रहा था। तब डायनासोर ने इनविंसिबल के प्लेट्स को गलती से तोड़ दिया। वहां पर इनविंसिबल ने देखा कि उसका हाथ ठीक हो चुका है, इसलिए इनविंसिबल तेजी से डायनासोर से लड़ रहा था और उसने डायनासोर को हरा दिया। तब उसके सामने डेविड नाम का एक डॉक्टर आ गया जो कि कभी भी बदलकर डायनासोर बन जाता था, जिसमें वो उसकी दूसरी पर्सनालिटी थी। तब इनविंसिबल उसके खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था और इसलिए वो उसे मारने वाला था, लेकिन वहीं पर वो शांत हुआ। तब तक वहां पर गार्डियंस भी आ चुके थे। तब इनविंसिबल ने डेविड के बारे में सबको बताया और फिर वो वहां से निकल गया। फिर मार्क वहां से आकर ईव से मिला जिसमें ईव मार्क और उसके लिए कॉर्पोरेट्स में काम ढूंढ रही थी, जिसमें वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर किसी की भी मदद करने के लिए तैयार थे जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा, और वो सारे पैसे डोनेट भी कर देते थे। तब मार्क अपने परेशानियों से काफी दुखी था और तब ईव ने आकर उसे किस किया। फिर मार्क और ईव वहां से आकर ईव के पेरेंट्स के साथ मिले जिसमें वो लोग डिनर के लिए इकट्ठे हुए थे। तब मार्क एडम से बात करके उसे और इम्प्रेस करने का ट्राई कर रहा था। तब वहां पर एडम ने बताया कि मार्क, तुमने शिकागो शहर को बर्बाद कर दिया था जिसके चलते मेरी जॉब चली गई थी। फिर वो मार्क की हर एक चीज में बेइज्जती करने लगा। तब वहां पर ईव शर्मिंदा होने लगी, लेकिन एडम मार्क की बेइज्जती करता जा रहा था। फिर वहां से मार्क एडम को लेकर बाहर आया और वो बातें करने लगे जिसमें एडम बताने लगा कि वो अपनी बेटी ईव से काफी ज्यादा प्यार करता है और जब मार्क बाप बनेगा तब वो ये समझ सकता है। तब मार्क कहता है कि मैं ईव से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तब एडम को ये चीज पसंद नहीं आई कि ईव के पास पावर्स है क्योंकि वो अपनी पावर्स के चलते मरते मरते बची है और इन सभी चीजों के लिए वो मार्क को जिम्मेदार समझता था। तब मार्क कहता है कि इन चीजों में मेरी कोई गलती नहीं थी।
तब एडम को ईव का मार्क के साथ रहना पसंद नहीं था, ये बताकर वो अंदर चला गया। तब मार्क समझ गया कि हाँ, कहीं ना कहीं उसकी गलती तो थी। फिर मार्क अंदर आकर ईव से मिला। तब ईव समझ गई कि उसके पिता ने मार्क को जरूर कुछ कहा होगा। तब मार्क ने मना कर दिया और वो बताने लगा कि वो डेविड को आज मारने वाला था, क्योंकि डेविड को लगता था कि इंसानों को मर जाना चाहिए और वो धरती को बर्बाद कर रहे हैं, और इसलिए मार्क गुस्से में उसे हमेशा के लिए रोकने के लिए मारने वाला था। लेकिन वहां पर गार्डियंस आ गए और शायद एडम भी सही है, क्योंकि मार्क के चलते लोग अब मरते जा रहे हैं। और तब ईव कहती है कि मेरे डैड की कोई भी बात कभी भी सही नहीं होती। और फिर ईव ने मार्क को शांत करवाने के लिए अपनी पावर से कॉफी बना कर दी। तब मार्क को वो कॉफी काफी बेकार लगी। तब ईव ने बताया कि मेरे साथ आजकल ऐसा ही हो रहा है, और ईव ने वहां पर कप रखा और वो कप वहीं पर पिघल गया। तब ईव की पावर्स अब खत्म हो रही थी, जिसका कारण हमें इस वीडियो के अंत में समझेगा। दूसरी तरफ गटर में कुछ लोग काम कर रहे थे। तब दूसरे इंसानों ने उन पर हमला कर दिया, जो कि असल में सेक्विड्स के कंट्रोल में आ चुके थे, और अब सभी सेक्विड्स की गैंग बन चुकी थी, और उनका लीडर रस धरती को कब्जा करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। फिर धरती पर यूनिवर्सला नाम की एक जीव आ गई, जो कि एक खास मिशन के लिए आई थी। फिर यूनिवर्सला ने सभी बिजली के खंभों से इलेक्ट्रिसिटी छीनना शुरू किया, और वो इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स को ढूंढ रही थी जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। और तब उसकी छड़ी से उसे दिशा मिल गई, और यूनिवर्सला उसी दिशा में आगे बढ़ी। सुबह होने पर मार्क ने ओलिवर से माफी मांगी, क्योंकि उन दोनों भाइयों को अभी भी साथ में काम करना था। तब ओलिवर मान गया। तब तक पॉल घर से निकल रहा था, और डेबी के साथ वो रात को वहीं पर रुका था, जिसमें वो बच्चों के सामने उनके रिलेशनशिप को ओपन नहीं रखना चाहता था। तब डेबी कहती है कि मेरे बेटे काफी ज्यादा समझदार और बड़े हैं, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर उन दोनों ने वहां पर किस किया, और पॉल नीचे आया। तब बच्चों ने उसे खाना ऑफर किया, और वहीं पर ईव आ गई और उसने बताया कि किसी ने पावर स्टेशन पर हमला कर दिया है। तब मार्क ईव के साथ वहां जाने निकला। दूसरी तरफ धरती पर सेक्वेट्स गटर में से बाहर निकलने लगे, जिसमें वो काफी ज्यादा संख्या में ऊपर आ रहे थे, और वो पूरे के पूरे शहर को अब अपने कब्जे में लेने वाले थे। तब तक यूनिवर्सला ने पावर स्टेशन के गार्ड्स को मार दिया था, और वो सभी मशीन्स को फुल पावर में शुरू करके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी अपने छड़ी में लेना चाहती थी, जिसके लिए वो किसी को भी मारने के लिए तैयार थी। और फिर वो सारी इलेक्ट्रिसिटी छीनने लगी, जिससे उसकी छड़ी की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ रही थी। दूसरी तरफ आर्ट ने ओलिवर के लिए एक सूट तैयार किया था, जो कि आर्ट के साथ डेबी ने भी देखा, और ओलिवर को उसके पिता ओमनी मैन का लोगो काफी पसंद था, ये वो बताने लगा। तब डेबी को याद आया कि सालों पहले नोलन को वहां पर वो लाई थी, और उसने ओमनी मैन के सूट के डिजाइन को तैयार करवाया था, जिसमें इमोर्टल ने ही नोलन को आर्ट के पास भेजा था। और डेबी को भी लगता था कि ऐसे ही नोलन इंसानों का भरोसा जीत सकता है। तब नोलन को पहले तो वो सूट खास पसंद नहीं था, लेकिन वो काफी पावरफुल दिख रहा था, इसलिए वो मान गया, जिसमें ये चीज डेबी को याद आई। और फिर वो बताने लगी कि ओलिवर उसके पिता से काफी अलग है, और वो खुद के कॉस्ट्यूम को तो चुन ही सकता है। तब तक यूनिवर्सला अपनी पावर्स को खींच रही थी, जो कि दुनिया भर के शहरों से कम हो रही थी, इसलिए सेसिल और डोनाल्ड ने इनविंसिबल को ईव के साथ वहां पर भेजा था। तब वहां पर एक लड़की ने सिक्विड्स के खतरे के बारे में बताया। तब तक इनविंसिबल ने यूनिवर्सला को पंच मारकर दूर फेंका, और ईव वहां से लोगों को भगा रही थी। तब यूनिवर्सला इनविंसिबल को कहती है कि मैं अपने लोगों को बचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ले रही हूँ। तब इनविंसिबल कहता है कि आपके लोगों को बचाने के लिए यहाँ के लोगों को मारना भी तो गलत है। तब यूनिवर्सला भड़क गई और उसने इनविंसिबल पर हमला कर दिया। तब ईव भी उससे लड़ने लगी, लेकिन ईव की पावर्स अब काफी कम होती जा रही थी। दूसरी तरफ सेक्विड्स इंसानों पर हमला करके उन्हें अपने कंट्रोल में लेते जा रहे थे, और देखते ही देखते उन्होंने हजारों इंसानों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तब तक उन्हें रोकने के लिए वहां पर गार्डियंस आ चुके थे, और ब्रीट ने उसके लिए प्लान बनाया था, जिसमें उन लोगों ने शहर में सेक्विड्स वाले इलाके को डोम से बंद कर दिया था। साथ ही उनकी गन से शॉक देकर सेक्विड्स और इंसानों को अलग किया जा सकता था। फिर इंसानों को पोर्टल गन से सेफ हाउस में भेजना था। तब वहां पर पूरी टीम मान गई, और एक भी सेक्विड्स बचना नहीं चाहिए था, वरना वो फिर से इंसानों को कंट्रोल कर सकते थे। तब तक यूनिवर्सला को ईव अपनी बातों से मनाने लगी। तब यूनिवर्सला मानने तैयार नहीं थी, और फिर से वो हमला करने वाली थी। तब इनविंसिबल और ईव उसके पास आए, और इनविंसिबल ने उसकी छड़ी को छीन लिया, और तब उसे बिजली का एक काफी बड़ा झटका लगा और वो नीचे गिर पड़ा। तब यूनिवर्सला कहती है कि उसके छड़ी को कोई भी आयरा गहरा छू नहीं सकता। वहीं पर ईव ने उसे पंच मारकर दूर गिराकर बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ गार्डियंस पहले शॉकर से सेक्विड्स को इंसानों से अलग कर देते थे, और फिर उन लोगों को सेफ हाउस में टेलीपोर्ट कर रहे थे, जिसमें वो काफी तेजी से ये करने लगे। और तब रस उन सभी को खत्म करने के लिए अपनी पावर्स को बढ़ाता जा रहा था, और वो डोम को भी तबाह करने का धक्का देकर पूरा ट्राई कर रहा था।
तब तक इनविंसिबल और ईव ने देखा कि यूनिवर्सला उसके छड़ी के बिना कमजोर हो चुकी थी और उसकी पावर्स छड़ी से ही आती होगी, ऐसा दोनों को लगा। साथ ही वो दोनों ईव के पावर्स के चलते परेशान थे क्योंकि वो अब खास काम नहीं कर रही थी। वहीं पर सेसिल आकर सेक्विड्स के खतरे के बारे में बताने लगा। तब इनविंसिबल तेजी से शहर में आकर सेक्विड्स को मारने का ट्राई कर रहा था। वहां पर रोबोट को पता था कि गटर में भी इंसानों को उसने कैद रखा होगा, इसलिए ब्रीड के मना करने के बावजूद रोबोट में से रैक्स निकलकर नीचे चला गया। तब तक इनविंसिबल सभी इंसानों को बचा रहा था। फिर रैक्स नीचे आकर इंसानों को ढूंढ रहा था, तब सेक्विड्स ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन रैक्स उन सभी इंसानों को अलग करता जा रहा था और रैक्स ने इंसानों को सेफ हाउस में भेजना शुरू किया। तब सेक्विड्स उसे कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़े और तब रैक्स ने खुद को भी सेफ हाउस में टेलीपोर्ट कर दिया। तब तक डॉम को सेक्विड्स ने काफी कमजोर कर दिया था और इनविंसिबल ने आकर उन्हें खत्म करना शुरू किया। तब रस ने इनविंसिबल पर हमला किया और तब इनविंसिबल वहां पर भड़क गया और उसने पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तब रस कहता है कि इनविंसिबल तुम ही मुझे यहाँ पर लाए थे और फिर वो इनविंसिबल को मारने के लिए गया, जिसमें वो इनविंसिबल को मारने का पूरा ट्राई कर रहा था। तब इनविंसिबल ने वहीं पर रस को पकड़ लिया और रस वहां से कुछ ही सेकंड में डोम को तबाह करके पूरी दुनिया में सेक्विड्स का खतरा फैलाने वाला था। तब इनविंसिबल ने उसके पहले ही रस के मुंह को फोड़ दिया। तब उनके लीडर के मरने के चलते सारे सेक्विड्स मारे गए थे, लेकिन इनविंसिबल ने आज तक किसी को मारा नहीं था, इसलिए वहां पर गार्डियंस भी चौंके हुए थे। दूसरी तरफ बेस में कॉन्क्विस्ट होश में आया। तब वो काफी खुश हुआ क्योंकि इनविंसिबल ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। फिर कॉन्क्विस्ट ने पूरे बेस को बर्बाद कर दिया और खुद आजाद हो गया और वो सीधा वहां से अंतरिक्ष में चला गया। तब उसे जाता हुआ देखकर सेसिल और डोनाल्ड की फटी पड़ी थी और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करें। साथ ही इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में कहानी हमें धरती की नहीं बल्कि विल्ट्रम प्लेनेट की देखने मिली, जिसमें कई सालों पहले एक एस्ट्रॉइड भेजा गया था और वो एस्ट्रॉइड काफी तेजी से आगे बढ़ा और असल में वो एक वायरस मशीन था जिसके कई सारे पार्ट्स अलग अलग होकर विल्ट्रम के राज्यों में गिरे और एक खास किस्म का वायरस उससे फैलने लगा था, जिसमें विल्ट्रम प्लेनेट पर कई सारे करोड़ लोग उस वक्त पर रहा करते थे और वो एलियन जीवों को गुलाम बनाकर उन पर जुल्म भी करते थे। और उसी प्लेनेट पर हमें जवान नोलन नजर आया और उसका काम बच्चों को ट्रेन करना था, जिसमें वो विल्ट्रम प्लेनेट के सबसे बड़े सम्राट आर्गल की तारीफ करने लगा, जिन्होंने सभी विल्ट्रम को जोड़ा था। लेकिन आर्गल को किसी ने धोखे से मार दिया था, जिसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा। और उसके बाद विल्ट्रम और भी ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग हो चुका था। साथ ही अगर वहां का कोई भी बच्चा कमजोरी की बात करे तो उसे डायरेक्ट मारने की परमिशन नोलन को थी। इसी वजह से वहां के बच्चे भी काफी ज्यादा सख्त थे और नोलन का काम उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाना था, जिसमें उन्हें ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाले सबसे पावरफुल विल्ट्रमाइट्स को तैयार करना था और इसी वजह से कल वो मौत तक लड़ने वाले थे। फिर वो बच्चे वहां से निकले। वहीं पर नोलन के माता पिता आ चुके थे, जिसमें नोलन को उन्हें पूरी तरह से ट्रेन करना था और इसी वजह से दोनों नोलन से लड़ने लगे और वो दोनों नोलन को पकड़कर कुत्तों की तरह पीटते जा रहे थे, जिसमें उसकी माँ काफी ज्यादा ब्रूटल थी और उसे नोलन कमजोर लगता था। और तब नोलन भी उन्हें मारने का ट्राई कर रहा था और नोलन की माँ ने उसे एक जोरदार पंच मारा। फिर दोनों ने मिलकर फिर से नोलन को काफी पीटा और ये लड़ाई काफी ज्यादा ब्रूटल होती जा रही थी और उसकी माँ ने नोलन को कुत्तों की तरह पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। साथ ही उसकी माँ ने नोलन को कमजोर बुलाया। तब उसके पिता ने आकर उसकी माँ को रोका था। तब उसकी माँ उन दोनों को बेवकूफ बुलाकर वहां से निकल गई और तब नोलन के पिता ने उसे साफ होकर कहाँ जाना है ये सोचने के लिए कहा और फिर वो वहां से निकला। तब नोलन की फटी पड़ी थी। अगले दिन नोलन के साथ कई जवान लड़कों को उनका मिशन बताया गया कि उन्हें ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रह पर जाकर वहां पर कब्जा करना है। और वहां पर एक लड़के के मुंह से खून निकला और वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा और धीरे धीरे ये चीज प्लेनेट पर सभी लोगों के साथ हो रही थी और एक के बाद एक सभी लोग मारे जा रहे थे और उनमें से एक नोलन के माता पिता भी थे, जिसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग जीन्स वाले विल्ट्रमाइट्स ही बचते रहे थे, जिसमें उन लोगों ने किस वायरस से हमला हुआ था उन मशीन्स को ढूंढ लिया था जो कि अंतरिक्ष से किसी दुश्मन ने उनके ऊपर छोड़े थे, जिससे उनकी प्रजाति को खत्म किया जा सके। और ये वायरस अब उनके सभी विल्ट्रमाइट्स के शरीर में फैलता जा रहा था,
जिसके चलते उन्हें लॉकडाउन में रहना पड़ता था और उनके लीडर ने सबको लॉकडाउन में रहने के लिए कहा और ये पूरी चीज़ ब्रह्मांड में किसी को भी पता न चले इस चीज़ का ध्यान रखने का ऑर्डर दिया। लेकिन ये वायरस काफ़ी तेज था और इसने विल्टरमाइट्स का खात्मा कर दिया था, जिसमें कई सैकड़ों लोगों को जिंदा विल्टरमाइट्स ने जलाया था और अंत में सिर्फ 50 विल्टरमाइट ही बचे थे और वो भी अब पहले जैसे स्ट्रांग नहीं रहे थे और आने वाले विल्टरमाइट्स के बच्चे भी काफ़ी कमज़ोर हो सकते थे। ये उनके नए सम्राट को पता चला और तब उन्होंने फिर से फैसला रखने का डिसाइड किया, जिसे ईंधन बनाकर वो फिर से बदला लेने के लिए ब्रह्मांड पर कब्जा करने के लिए बच्चों को पैदा करने वाले थे। और ये चीज प्रेजेंट में नोलन ने एलन को बताई। तब वहां पर एलन को नहीं पता था कि विल्टरमाइट दूसरे प्लेनेट पर कब्जा करने क्यों चाह रहे, जबकि उनके प्लेनेट का हालत भी काफी ज्यादा खराब थी। तब नोलन कहता है कि मेरा मिशन धरती पर जाकर बच्चों को पैदा करके ये पता लगाना था कि क्या वो बच्चों के पास भी विल्टरमाइट्स की पावर होती है कि नहीं, जिससे हम ज्यादा पॉपुलेशन को बढ़ा सके। तब वहां पर एलन इंप्रेस हुआ क्योंकि उसका ये मिशन काफी ज्यादा हॉर्ड नहीं था। तब नोलन ने बताया कि मार्क के पावर्स आने के बाद ही वो धरती को कंट्रोल में लेने के बारे में सोचने लगा था। और फिर वहां से वो लोग एलन के ग्रह एलेस्क्रिया पर पहुंचे और तब एलन ने नोलन को छुपकर रहने के लिए कहा क्योंकि वहां के लोगों को विल्टरमाइट्स से नफरत थी। फिर वो दोनों एलन के घर पर आए। तब एलन वहां पर आकर टेलिया से मिला और वो दोनों उनकी हवस मिटाने लगे। वहीं पर टेलियर ने देखा कि एलन के साथ वहां पर नोलन आया था। तब उसने नोलन पर हमला कर दिया। तब एलन ने उसे रोका और उसने बताया कि नोलन अब उनकी तरफ से लड़ने वाला है, लेकिन अभी भी टेलिया को नोलन पर भरोसा नहीं था और वो तीनों वहां से आगे बढ़े और आकर थेडियस से मिले। तब थेडियस चौंक गया था क्योंकि उसे सच्चाई नहीं पता थी कि सिर्फ अब दुनिया में 50 विल्टरमाइट बचे हैं। तब एलन उन सभी से लड़ने के लिए तैयार था। तब थेडियस ने बताया कि वो भी एक विल्टरमाइट है और तब ये जानकर नोलन भी चौंक गया था। फिर नोलन ने कहा कि आपके बारे में कभी मैंने सुना नहीं है। तब थेडियस कहता है कि हमारे लोग मुझे अलग नाम से जानते हैं और मैंने ही आर्गर को मारकर उनका विरोध किया था क्योंकि ब्रह्मांड में हमारे लोग कब्जा करके गलत इरादों को रखते थे। फिर नोलन और एलन ने थेडियस को कुछ हथियार के बारे में बताया जिससे विल्टरमाइट्स को मारा जा सकता था और वो सभी उनके काम आ सकते थे। तब नोलन ने बताया कि वो लिस्ट उसे धरती पर जाने से पहले बताई गई थी कि कैसे विल्टरमाइट्स को हराया जा सकता है और इसलिए वो हथियारों को एलियन के साथ लेने जाने के लिए तैयार था। तब थेडियस ने कहा कि ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे बीच में गद्दार है और ये चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। तब वहां से एक शिप में बैठकर वो तीनों निकल रहे थे। इसमें उन्हें सबसे पहले एक खास गन को लेना था और तब पायलट उन तीनों को वहां पर लेकर जाने निकला और नोलन अपने रूम में आराम कर रहा था जिसमें अंदर के बेडरूम में एलन और टेलिया मचा रहे थे और तब नोलन को गुस्सा आ रहा था। फिर वो तीनों खास पत्थरों के बीच में पहुंचे जिसमें उन्हें गन मिलने वाली थी और एलन और नोलन आगे बढ़े। तब नोलन ने बताया कि उसने अपनी बुक में गन के बारे में लिखा है जिसमें वो गन से ब्रह्मांड में किसी को भी मारा जा सकता है और मैंने उसके मालिक को हराकर गुफा में पत्थरों के बीच में कैद कर दिया था जो कि शायद मरा हुआ होगा। फिर वो दोनों गुफा में आए। तब एलन को पता था कि वो स्पेस रेसर नाम का विलन था जिसमें ये चीज 100 सालों पहले हुई थी। वहीं पर नोलन को वो लेजर गन मिल गई। तब नोलन उसे लेने के लिए गया लेकिन वहीं पर वो गन पत्थरों के बीच में चिपक गई। तब नोलन को लगा कि शायद वो उसके मालिक के शरीर से कनेक्ट होगी। तब उन्होंने पत्थरों को हटाया। तब वहां पर स्पेस रेसर जिंदा था और उसने नोलन पर हमला कर दिया और तब उसकी लेजर गन की पावर्स भी दिखी जिससे किसी भी चीज में छेद किया जा सकता था। तब वहां नोलन और एलन की फटी पड़ी थी और स्पेस रेसर दोनों पर हमला कर चुका था। तब दोनों उससे बच रहे थे क्योंकि उसकी गन की पावर्स को वो देख चुके थे, लेकिन वहीं पर एलन ने उसे रोका और वो कहता है कि स्पेस रेसर रुक जाओ, जिसमें हम लड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तब स्पेस रेसर कहता है कि मैं कोई विल्टरमाइट की मदद कभी नहीं करूंगा। तब एलन कहता है कि सालों पहले ब्रह्मांड के सभी ग्रहों ने मिलकर विल्टरमाइट के खिलाफ एक ग्रुप बनाया था जिसमें से एक मैं हूँ और अब नोलन भी हमारा साथ देने वाला है जिसमें हम लोग सभी साथ में मिलकर उन्हें रोकना चाहते हैं और हमें तुम्हारी जरूरत है। तब वहां पर नोलन ने भी स्पेस रेसर से माफी मांगी। तब स्पेस रेसर चौंक गया क्योंकि विल्टरमाइट ऐसे भी कभी भी नहीं करते, इसलिए स्पेस रेसर ने उनके शिप पर बात करने का डिसाइड किया। फिर वो लोग शिप में मिले और स्पेस रेसर उनकी टीम में जुड़ने के लिए मान गया था और वो वहां से निकला। तब रात को नोलन ने फिर से दोनों का टपाटप सुना। फिर एलन और नोलन ने आकर कुछ खास कीड़ों को देखा जिसके अंदर के जूस से विल्टरमाइट्स को कमजोर किया जा सकता था और इसलिए वो लोग उन कीड़ों को लेकर वहां से निकले। फिर वो दोनों एक नए ग्रह पर आकर कुछ जीवों से मिले जो कि विल्टरमाइट के लिए खतरनाक थे, लेकिन वो अब मर चुके थे। फिर से रात को
नोलन को दोनों का टपाटप सुनना पड़ा। अगले दिन वो दोनों कुछ ग्रीन लाइन्स नाम के प्रेडेटर जैसे दिखने वाले जीवों से मिले, जिसमें उन दोनों ने अपना मिशन बताया और उनका काम बचे हुए विल्टरमाइट्स को खत्म करना था। तब वहां पर ग्रैंड लाइन्स ने नोलन से माफी मांगी क्योंकि वो अपने प्लेनेट को छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन उनका एक योद्धा धरती पर छुपा हुआ था और वो उनकी मदद कर सकता था। तब दोनों खुश हुए। फिर से रात को टपाटप काफी जोरों से चल रहा था। अगले दिन में नोलन और एलन बैटर बीस्ट के प्लेनेट पर आए और वहां पर उन्होंने बताया कि उनका चैंपियन लड़ने के लिए ब्रह्मांड के सबसे बेहतरीन योद्धा को ढूंढ रहा है और उन्हें खून और आग का पीछा करके उनके चैंपियन को ढूंढना होगा। तब दोनों मान गए और वहां से निकले और रात को फिर से नोलन की नींद खराब हो रही थी। फिर वो लोग एक खास प्लेनेट पर आए जिसके ऊपर खास खतरनाक मॉन्स्टर रहते थे जिससे विल्टरमाइट्स को ब्रूटली मारा जा सकता था। लेकिन नोलन ने वहां पर एक खास डिस्क सूर्य के ऊपर लगाई थी जिससे वो ग्रह बर्फ में बन गया और मॉन्स्टर वहां पर जम गए। तब वहां पर एलन को विल्टरमाइट्स काफी ज्यादा बुरे लगे क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी प्रजाति को मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर वो दोनों उसके प्लेनेट पर आकर उन मॉन्स्टर्स को देखने लगे जिसमें उन्हें मॉन्स्टर्स को कैद कर कर लेकर जाना था, लेकिन वो उन्हें दिख ही नहीं रहे थे। तब नोलन ने सूर्य के ऊपर डिस्क को थोड़ा सा हटाने के लिए कहा जिससे बर्फ पिघले और उन्हें मॉन्स्टर्स बर्फ में जमे हुए नजर आए। तब टेलिया ने उस पायलट को ये करने के लिए कहा, लेकिन वो पायलट डेड शाना बना और उसने लेजर छोड़कर पूरे के पूरे डिस्क को ही तबाह कर दिया। तब उस डिस्क के तबाह होते ही सारा बर्फ पिघलने लगा और वो मॉन्स्टर्स उन्हें दिखने लगे। तब दोनों को उस मॉन्स्टर्स को बर्फ में जमा हुआ ही शिप पर लेकर जाना था, लेकिन वहीं पर वो मॉन्स्टर्स बर्फ से आजाद हो गए और उन्होंने नोलन पर हमला कर दिया। साथ ही कुछ ही देर में वहां पर हजारों मॉन्स्टर्स बर्फ में से बाहर आने के लिए तैयार थे जो कि धीरे धीरे नोलन और एलन पर भी हमला कर रहे थे। तब दोनों एक दूसरे की जान बचाने में लगे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर्स काफी बड़े बड़े जंप मारते हैं और उनके हवा में उड़ते ही उन्हें पकड़ भी लेते थे और फिर वो उन्हें नीचे लाकर घायल करने लगे। तब दोनों आगे बढ़े और वो दोनों मॉन्स्टर से लड़ने लगे। तब टेलिया ने आगे बढ़कर सूर्य को फिर से अपनी शिप से ढक दिया था। तब मॉन्स्टर्स बर्फ में कमजोर होने लगे। इसी चीज का एलन और नोलन ने फायदा उठाया और फिर वो दोनों उठकर वापस शिप में आ गए। फिर वो तीनों वहां से पायलट पर भड़के हुए थे। तब टेलिया ने पायलट को हटाकर शिप को उसके कंट्रोल में ले लिया था, जिसमें उन लोगों ने रैग्नार मॉन्स्टर्स को साथ में नहीं लिया था, लेकिन उन्हें वो कीड़े मिल चुके थे। साथ ही कुछ नए दोस्त भी उनके विल्टरमेट के साथ की लड़ाई में मदद करने वाले थे। तब नोलन अपने ही लोगों से लड़ने के वजह से काफी दुखी था और उसे पता था कि उसके लोगों ने कई प्रजातियों को खत्म कर दिया था और कई ग्रहों को बर्बाद भी किया था, लेकिन वो सभी लोग सिर्फ अपने ऑर्डर्स को मान रहे थे क्योंकि आर्गल ने उन सभी को यही सिखाया था और बदले में सब लोग वायरस के चलते मारे गए और अब कुछ ही लोग बचे हैं जिसमें वो उन्हें भी मारने वाला था। तब एलन कहता है कि वायरस फैलने के बाद तुम्हारे लोग अभी भी वैसे के वैसे है और उन्हें नहीं समझा कि उनसे पावरफुल किसी को मारने की कोशिश करे तो कैसा का लगता है, जिसमें वो अभी भी दूसरे ग्रहों को बर्बाद करके प्रजातियों को मार रहे हैं। ये तुम भी समझते हो। फिर वो तीनों आकर इस बारे में थेडियस को बताने लगे, जिसमें टेलिया कुछ रैग्नार मॉन्स्टर्स को वहां से बर्फ में जमा कर लाने वाली थी। तब वहां पर थेडियस को उनका प्लान काफी पसंद आया और वो दोनों वहां से निकले। तब थेडियस ने नोलन से पूछा कि क्या इतनी तैयारी विल्टरमाइट से लड़ने के लिए काफी है। तब नोलन ने मना किया क्योंकि अभी भी विल्टरमाइट्स की पावर काफी ज्यादा थी और उन्हें कई सारे दूसरे ग्रहों का भी सपोर्ट था। तब थेडियस कहता है कि इसलिए हमें नोलन तुम्हारी और इनविंसिबल की भी जरूरत है और विल्टरमाइट उसे भी मारने की पूरी कोशिश करेगा। इसी वजह से इनविंसिबल भी धरती को बचाने के लिए हमारे साथ लड़ेगा। तब नोलन लड़ने से मना कर रहा था क्योंकि वो अपने लोगों से लड़ना नहीं चाहता। साथ ही वो धरती पर भी वापस नहीं जा सकता था क्योंकि वहां पर उसने कई गलतियां की थी। तब थेडियस कहता है कि हमें हमारी गलतियों का सामना आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। फिर उसने नोलन को उसकी लैब दिखाई जिसमें वो एक नया वायरस बना चुका था, जिसमें उसी ने विल्टरमाइट्स को तबाह करने के लिए वायरस को बनाया था और भेजा था और उसका यह नया वायरस पहले वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसमें कोई भी विल्टरमाइट बच नहीं सकता था। तब नोलन समझ गया कि थेडियस ने ही पहले उसके ग्रह को बर्बाद कर दिया था। तब वो भड़क गया और तब थेडियस कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हमारे ग्रह के इतने लोग मारे गए क्योंकि हमारे ग्रह के सभी लोगों ने ये चीज छुपा कर रखी थी। तब नोलन वहां उसके परिवार को मारने से भड़का हुआ था। तब थेडियस कहता है कि हमने भी कई सारे ग्रहों को ऐसे ही बर्बाद किया है और मैंने आर्गल को मारा तब मुझे लगा कि हमारे लोग सुधर जाएंगे, लेकिन वो और ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, इसलिए मैंने ये किया और अब मैं किसी भी विल्टरमाइट को जिंदा नहीं रहने दूंगा क्योंकि वो काफी बुरे होते हैं। तब नोलन ने थेडियस से वादा लिया कि वो वायरस को तब तक यूज नहीं करेगा जब तक कोई और रास्ता ना बचा हो। तब थेडियस मान गया और नोलन वहां से धरती पर जाने के लिए निकला।
दूसरी तरफ कॉन्क्वेस्ट आगे बढ़ा और वो एम्परर के पास आया और उसने फेल होने के लिए माफी मांगी, साथ ही उसे अब मौत की सजा भी कबूल थी। तब एम्परर थ्राग हमें पहली बार नजर आया और वो कहता है कि अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे पास और एक मिशन है। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 3 की शुरुआत में टाइटन आगे बढ़ा और वो आकर मशीन हेड से मिला, जिसमें वो दोनों काफी वक्त के बाद मिले थे। तब टाइटन ने उसे बुलाने का कारण पूछा। तब मशीन हेड ने कहा कि उसने मिस्टर लू को मारकर उसके खजाने को चुरा लिया था, लेकिन अभी भी वो जिंदा है। तब ये सुनकर टाइटन चौंक गया और वहां पर मशीन हेड परेशान था, क्योंकि वो टाइटन और उन दोनों के पीछे पड़ा था, जिसमें उसके ड्रैगन्स के पावर के चलते उन्हें हरा भी सकता था। तब मशीन हेड चाहता था कि टाइटन द ऑर्डर से जुड़ जाए। तब टाइटन कहता है कि मैंने वो सभी चीजें पीछे छोड़ दी है। तब मशीन हेड कहता है कि अगर मिस्टर ल्यू वापस आया तो तुम और इनविंसिबल साथ में मिलकर भी उसे रोक नहीं पाओगे। तब टाइटन उसे इग्नोर करके वहां से चला गया। दूसरी तरफ मार्क ने जान ले ली थी। तब सेसिल को लगता था कि अगर वो मार्क की जगह पर होता तो वो भी यही करता, लेकिन मार्क एक विल्टरमाइट है और वो लोगों को आजकल मारने के बारे में ज्यादा सोच रहा है, तो इस चीज से इंसानों को खतरा हो सकता है, क्योंकि रोबोट ने कहा था कि वो पहले भी एक आदमी को मारने वाला था। रस से किसी को भी खतरा नहीं लग रहा था, फिर भी वो मारा गया। तब डोनाल्ड को लगता था कि मार्क सदमे में बदल चुका है। तब सेसिल कहता है कि उसका बदलना हमें कहीं ज्यादा भारी न पड़ जाए। दूसरी तरफ गार्डियंस परेशान थे, क्योंकि मार्क ने किसी को मार दिया था, लेकिन बुलेट प्रूफ को लगता था कि मार्क ने जो भी किया वही सही था, वरना सेक्विड्स धरती तबाह कर देते। रेक्स कहता है कि वो डोम से बाहर ही नहीं जा पाते। तब अमांडा ने सबको शांत होने के लिए कहा और ब्रीड अभी भी नाराज था, क्योंकि रेक्स ने उसकी बात नहीं सुनी थी। तब रेक्स ने माफी मांगी। फिर वहां से सभी लोग साथ में नहाने के लिए चले गए। तब रेक्स को अजीब फील होने लगा और उसने अपने मुंह में से एक जिंदा सेक्विड्स को बाहर निकाला और वो सेक्विड्स रेक्स को मारने के लिए गया। तब उसे पकड़कर अमांडा ने वहीं पर खत्म कर दिया। फिर अमांडा रेक्स के लिए परेशान थी। तब रेक्स को भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी। तब अमांडा कहती है कि कोई बात नहीं, और तब रेक्स कहता है कि अमांडा ये सही नहीं है, क्योंकि ये सारे विलन्स को हम रोक देते हैं, लेकिन अगली बार वो ज्यादा स्ट्रांग होकर वापिस आ जाते हैं और हमें कुछ करना होगा, क्योंकि हम कभी भी हार सकते हैं। तब दोनों को मार्क का हर एक दुश्मन को मारकर हमेशा के लिए रोकने का रास्ता ही सही लगा। दूसरी तरफ मार्क इस चीज के चलते काफी दुखी था और उसने ईव को फोन लगाया, लेकिन ईव अपनी पावर्स को टेस्ट कर रही थी, जिसमें उसके हर एक बनाई हुई चीज वहीं के वहीं पिघलती जा रही थी। तब ईव भी अपने चीजों के चलते काफी परेशानी में नजर आई और तब तक डेबी और पॉल दोनों डेबी के घर को बेचने के बारे में सोच रहे थे और डेबी ने उसका प्लान भी रेडी कर लिया था और वो थोड़ी सी नाराज थी, क्योंकि उस घर से उसकी कई सारी यादें जुड़ी हुई थी। तब तक एक गार्डन में टाइटन उसके परिवार के साथ घूम रहा था, जिसमें वहां उसके गार्ड्स भी उनका ध्यान रख रहे थे, लेकिन वहीं पर एक के बाद एक कोई उन सभी को मारने लगा और फिर मैग्नाटेक टाइटन के सामने आ गया, जिसमें वो उसके परिवार को मारने के लिए आया था। तब टाइटन अपने परिवार को बचाने लगा और मैग्नाटेक और टाइटन आगे बढ़कर लड़ने लगे, जिसमें मैग्नाटेक ने टाइटन पर कई सारे वार किए, लेकिन टाइटन उन सभी से बच गया और टाइटन ने मैग्नाटेक को पकड़ लिया और उसे पंच मारकर वहीं पर खत्म कर दिया। दूसरी तरफ डेबी घर पर आई और उसे वहां पर ओलिवर मिला। तब वहां पर डेबी चौंकी हुई थी, क्योंकि ओलिवर मार्क से भी ज्यादा बड़ा होने वाला था और डेबी उसके लिए इमोशनल हो गई। तब ओलिवर ने मार्क की परेशानियों के बारे में उसकी माँ को बताया। तब डेबी कहती है कि तुम्हारे भाई ने काफी ज्यादा सहा है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ सेसिल और मार्क साथ में थे। तब सेसिल ने कहा कि मार्क, तुमने जो भी किया वो सही है, लेकिन अब तुम पहले से काफी बदल चुके हो। तब मार्क कहता है कि अगर मैंने पहली बार में ही एंगस्ट्रॉन्ग को मार दिया होता तो आज कई सारे लोग जिंदा होते। तब सेसिल कहता है कि मार्क, वो चीज तुम्हारी अच्छाई को दिखाती थी, जिसमें कुछ फैसले हमें बर्बाद कर देते हैं, जिसमें तुम अब एक चलते फिरते न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे हो और तुमसे खतरा भी हो सकता है। तब मार्क कहता है कि मैं अभी भी पूरे कंट्रोल में हूँ। वहीं पर सिंक्लेयर सेसिल से जाने की परमिशन लेने के लिए आया। तब मार्क सिंक्लेयर को देखकर भड़का हुआ था और सिंक्लेयर ने वहां पर माफी मांगी, क्योंकि उसने मार्क के कई दोस्तों को मार दिया था। तब मार्क भड़का हुआ था, लेकिन उसने सिंक्लेयर को उससे बात करने से मना कर दिया और तब सिंक्लेयर वहां से निकल गया। तब सेसिल खुश हुआ, क्योंकि मार्क ने उसे मारा नहीं था और उसे सिंक्लेयर पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उसके एक्सपेरिमेंट से वो हजारों लोगों को बचा रहा था। इसलिए सेसिल ने ऐसे ही मार्क को लोगों को माफ कर देने के लिए कहा। तब मार्क वहां से निकल गया और सेसिल और डोनाल्ड को लगा कि मार्क काफी ज्यादा
अभी भी कंट्रोल में आ सकता है। तब मार्क वहां से आकर ईव से मिला और ईव उसके पावर्स के जाने से परेशान थी, ये वो बताने लगी, जिसमें वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। साथ ही उसे अब उड़ने से भी डर लग रहा था। तब मार्क कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। वहीं पर उन्हें खतरे के बारे में एक कॉल आया। तब मार्क डरा हुआ था क्योंकि उसने अभी अभी एक आदमी को मार दिया था और अब वो खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तब ईव ने उसे संभाला और ईव को बार बार वहां पर कॉर्पोरेट के पैसों को लेने के चलते इमरजेंसी कॉल आ रहा था। मार्क वहां पर नहीं जाना चाहता था। तब ओलिवर मार्क का जो भी काम है वो पूरा करने के लिए तैयार था। तब दोनों ने ओलिवर को भेजने का डिसाइड किया। दूसरी तरफ टाइटन और आइसोटोप ने ल्यू का पता लगा लिया था और वो दोनों उसे मारकर आजाद होना चाहते थे और उन्हें ये काम में इनविंसिबल की मदद चाहिए थी क्योंकि ल्यू ने इनविंसिबल को भी मारने की कोशिश की थी। तब आइसोटोप ने द ऑर्डर से जुड़ने के बारे में सोचने के लिए कहा। तब टाइटन ने फिर से मना कर दिया और वहीं पर ओलिवर आ चुका था। तब टाइटन ने कहा कि इनविंसिबल के बिना हम लोग कोई डील नहीं करेंगे। तब ओलिवर कहता है कि जो मार्क कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। वहीं पर फियोना आकर टाइटन से मिली। तब ओलिवर ने दिखाया कि उसके पास भी मार्क की तरह सभी के सभी पावर्स है और वो मदद करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ रेक्स के साथ आकर ईव उसकी पावर्स के खत्म होने के बारे में परेशानियां बता रही थी। तब रेक्स ने उसके शरीर को टेस्ट किया लेकिन उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ईव वहां पर काफी परेशान थी। रेक्स उसके ऊपर अभी भी रिसर्च करना चाहता था लेकिन ईव को नहीं लग रहा था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है। और वहीं पर रेक्स को उसके मशीन से पता चला कि फ्लैक्सेंस धरती पर वापिस आ चुके थे। तब धरती पर एक काफी बड़ा पोर्टल खुला और फ्लैक्सेंस के काफी बड़े बड़े शिप्स बाहर आए और इस बार वो काफी ज्यादा संख्या में बड़ी आर्मी और मशीन्स को लेकर आए थे, जिसमें फ्लैक्सेंस धरती पर आगे बढ़कर इंसानों को घायल करके उन्हें गुलाम बनाकर अपने ग्रह पर लेकर जा रहे थे और उनका लीडर पिकोलो काफी ज्यादा खुश हुआ। तब उनके बारे में सेसिल और रोबोट ने सबको बताया, जिसमें ओमनी मैन ने सालों पहले उनके ग्रह को बर्बाद कर दिया था लेकिन अब वो वापिस आए थे तो उनकी तैयारी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी और इसलिए उन्हें तैयारी के साथ उन्हें खत्म करना होगा। जिसमें रोबोट ने उनके बुढ़े होने के पहले के डिवाइस के बारे में बताया था, लेकिन इतने सालों की टेक्नोलॉजी से उन्होंने एक ऐसे एम्यूलेटर को बनाया था जिसके सिग्नल्स के चलते वो बुढ़े ना हो सके और उस एम्यूलेटर के ऊपर काफी बड़े बड़े टावर्स लगे होंगे जिससे वो उस एम्यूलेटर को ढूंढकर उसे खत्म कर सकते थे और तब वो बुढ़े होकर वापस चले जाने वाले थे। और ओमनी मैन भी अब मदद के लिए नहीं था, इसलिए उनके साथ अब इनविंसिबल आ चुका था। लेकिन गार्डियंस इनविंसिबल को लास्ट टाइम गुस्से में देखकर अभी भी थोड़े से डरे हुए थे। फिर वो सभी लोग फ्लैक्सेंस के पास आए और उनसे लड़ने लगे, जिसमें इनविंसिबल इंसानों को बचाने के लिए गया। तब फ्लैक्सेंस इस बार बड़े बड़े रोबोट्स विल्टरमाइट से लड़ने के लिए लाए थे। तब इनविंसिबल उन रोबोट से लड़ने लगा और तब तक बाकी टीम्स आगे बढ़कर सभी फ्लैक्सेंस को मार रहे थे। दूसरी तरफ सेसिल ने देखा कि वहां के काफी सारे फ्लैक्सेंस पोर्टल से आते जा रहे थे। तब उसने जल्द से जल्द एम्यूलेटर को ढूंढकर तबाह करने के लिए कहा। दूसरी तरफ टाइटन और ओलिवर एक होटल के पास पहुंचे और उन्हें वहां पर जाकर मिस्टर ल्यू को उसके गार्ड के साथ मार देना था, जिसमें गार्ड अंदर मिस्टर ल्यू के घायल होने पर उनका ध्यान रख रहा था। तब टाइटन उसके पास आकर कहता है कि मैं बदला लेने के लिए आया हूँ। तब ओलिवर कहता है कि मैं इस बुढ़े आदमी से नहीं लड़ने वाला। तब लियो ने उसके मुंह में से ड्रैगन को बाहर निकाला। तब ओलिवर चौंक गया और ड्रैगन ओलिवर और टाइटन पर हमला करके उन्हें बाहर लाया, जिसमें ड्रैगन और ओलिवर लड़ रहे थे और ओलिवर को पता था कि वो ड्रैगन इनविंसिबल पर भी काफी ज्यादा भारी पड़ा था। तब तक गार्ड भी आगे बढ़कर टाइटन से लड़ रहा था और वहां पर ड्रैगन ने चिल्लाकर ओलिवर को बता दिया कि वो भी काफी ज्यादा गुस्से में है। तब ओलिवर को वो पीटने लगा। तब ओलिवर उससे बचकर भाग रहा था। दूसरी तरफ इनविंसिबल ने देखा कि वो रोबोट्स की तैयारी काफी ज्यादा थी और वो रोबोट्स काफी खतरनाक थे और इनविंसिबल को पीट रहे थे। तब तक गार्डियंस वहां पर धमाके करवाने लगे। तब रोबोट को वहां पर एम्यूलेटर दिख नहीं रहा था। तब उसने पोर्टल के अंदर जाकर उसे चेक करने का डिसाइड किया और उसके साथ मॉन्स्टर भी तैयार थी। तब दोनों वहां से पोर्टल के अंदर चले गए और पोर्टल के अंदर उन्हें वो एम्यूलेटर दिख गया। साथ ही वहां पर कई हजारों फ्लैक्सेंस भी थे और वो इंसानों को गुलाम बना रहे थे। तब रोबोट ने एम्यूलेटर को तबाह करने का डिसाइड किया और मॉन्स्टर वहां से इंसानों को बचाने में लग गई। फिर रोबोट वहां पर सभी फ्लैक्सेंस को पीट रहा था और उसने एम्यूलेटर के ऊपर बॉम्ब लगाया और तब वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ। दूसरी तरफ इनविंसिबल रोबोट से लड़ रहा था, लेकिन वहां पर एम्यूलेटर के खराब होने से रोबोट में जंग लगने लगा और वो नीचे गिर पड़े। सभी फ्लैक्सेंस बुढ़े होकर वापस जा रहे थे। तब तक मॉन्स्टर और रोबोट ने देखा कि कई सारे फ्लैक्सेंस अभी भी धरती को तबाह करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और उनकी टेक्नोलॉजी से उन्होंने बड़े बड़े रोबोट्स और आर्मी बना ली थी। तब रोबोट ने सबको बताया कि उन्हें फ्लैक्सेंस को
पूरी तरह से खत्म करना होगा, वरना वो धरती पर आकर सबको मार देंगे। तब गार्डियंस उनके ग्रह के लिए आगे बढ़ने लगे। तब वहां पर पिकोलो ने इनविंसिबल को आता हुआ देखा और उसकी फट गई और उसने आकर पोर्टल को बंद कर दिया, जिसके चलते कोई भी हीरो पोर्टल को पार नहीं कर पाया। और वहां पर सेसिल आकर भड़का हुआ था, क्योंकि अब रोबोट और मॉन्स्टर उनकी दुनिया में फंस चुके थे। वहीं पर इनविंसिबल को फोन आया और ओलिवर के बारे में पता चला, जिसमें ओलिवर ड्रैगन से छुपा हुआ था और ड्रैगन ने उसे ढूंढ लिया। तब इनविंसिबल ने आकर ड्रैगन को मारकर दूर फेंका और उसने आकर ओलिवर को चेक किया, जो कि अभी भी ठीक था। तब दोनों भाई साथ में आगे बढ़े और ड्रैगन से लड़ने लगे, जिसमें दोनों भाइयों ने मिलकर ड्रैगन को काफी ज्यादा पीटा और वहीं पर गिरा दिया। तब तक टाइटन और गार्ड लड़ रहे थे और गार्ड वहां से मिस्टर ल्यू के शरीर को लेकर ड्रैगन के साथ भाग गया। तब टाइटन उन्हें देखकर भड़का हुआ था और इनविंसिबल आकर टाइटन पर भड़क गया, क्योंकि उसके चलते ओलिवर की जान खतरे में आ गई थी और उसने टाइटन को पीटना शुरू कर दिया। तब टाइटन कहता है कि मैं सिर्फ अपने परिवार को बचा रहा था। तब वहां पर इनविंसिबल उसे पीट रहा था और तब वहां पर ओलिवर ने आकर उसे शांत करवाया और तब जाकर मार्क शांत हुआ और वो वहां से निकल गया। तब टाइटन समझ गया कि अब इनविंसिबल उसका साथ कभी नहीं देगा। रात होने पर ईव और मार्क परेशान थे, क्योंकि ईव की पावर्स के बारे में रेक्स को पता नहीं लगा पा रहा था और अब तो वो फ्लेक्सेंस के ग्रह पर फंसा हुआ था। तब मार्क भी काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका था, क्योंकि वो उसके गुस्से को कंट्रोल में नहीं ला पा रहा था। तब तक मशीन हेड ने द ऑर्डर की टीम को बताया कि टाइटन अब उनसे जुड़ चुका है। तब टाइटन उनके साथ आकर बैठ गया। इसमें मशीन हेड द ऑर्डर के साथ अब टाइटन को भी काम में लगाने वाला था। साथ ही उनके साथ मिस्टर ल्यू भी आ चुका था और ये प्लान असल में आइसोटोप और मशीन हेड ने साथ में मिलकर बनाया था, जिसमें दोनों को वो डराने के लिए उन्हें लड़ा भी चुके थे और अब उन्हें साथ में काम करना था और अंधा पैसा कमाना था। रात होने पर मार्क ने देखा कि ईव वॉशरूम में थी और वो बाहर नहीं आ रही थी। तब ईव ने बताया कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी। तब मार्क वहां से निकला और ईव को वहां पर पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और तब वो इस चीज से परेशान थी। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आप एपिसोड 4 को देखना चाहते हो तो आपको पहले तो कमेंट करना होगा इनविंसिबल एपिसोड 4 और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।